सत्य का अनंत रास्ता। सत्य, यह शब्द सुनते ही मन में एक गहरी जिज्ञासा जाग उठती है। सत्य क्या है? क्या वह केवल हमारी आंखों से दिखने वाली दुनिया है? क्या वह हमारी भावनाओं, विचारों और अनुभवों का मिश्रण है? या फिर सत्य उससे कहीं परे है, जहां मन की सीमाएं खत्म हो जाती हैं और केवल शुद्ध चेतना रह जाती है? श्री रमण महर्षि एक ऐसे संत थे जिन्होंने सत्य की इस गहराई को न केवल अनुभव किया बल्कि उसे इतने सरल शब्दों में व्यक्त किया कि वह हर साधक के लिए एक मार्ग बन गया। उनका दर्शन कोई जटिल दार्शनिक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक निमंत्रण है अपने भीतर की यात्रा शुरू करने का, अपने सच्चे स्वरूप को जानने का। रमण जी कहते थे, खोजो कि तुम कौन हो और सत्य तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। यह एक ऐसा वाक्य है जो सुनने में सरल है, पर इसका अर्थ इतना गहरा है कि यह जीवन की दिशा बदल सकता है। यह हमें बाहर की दुनिया से हटाकर अपने भीतर की उस अनंत शांति की ओर ले जाता है जो सत्य का असली स्वरूप है। आइए इस कहानी में हम श्री रमण महर्षि के दर्शन की गहराई में उतरें, उनके विचारों को महसूस करें और उस सत्य की खोज करें जो शायद हमेशा से हमारे पास था, पर हम उसे देख नहीं पाए। आत्मविचार, सत्य का पहला कदम। श्री रमण महर्षि का दर्शन आत्मविचार पर आधारित है। आत्मविचार यानी वह सवाल जो हर साधक के मन में उठना चाहिए, मैं कौन हूँ? यह सवाल इतना सरल लगता है, पर इसका जवाब खोजने में वर्षों लग सकते हैं। रमण जी कहते थे कि हम जो कुछ भी देखते हैं, यह शरीर, यह मन, यह संसार, सब कुछ क्षणिक है। ये सब आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो इन सबको देख रहा है, जो इनका साक्षी है, वही हमारा सच्चा स्वरूप है। जरा एक पल ठहर कर सोचिए, जब आप अपने मन में उठने वाले विचारों को देखते हैं, तो क्या आप वे विचार हैं? नहीं। जब आप अपने शरीर को देखते हैं, तो क्या आप केवल यह शरीर हैं? नहीं। तो फिर आप कौन हैं? रमण जी कहते थे, इस मैं की खोज करो। इस मैं को पकड़ो और तुम सत्य तक पहुंच जाओगे। यह आत्मविचार कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। यह एक सरल अभ्यास है जिसमें हमें अपने मन की गहराई में उतरना है। हमें यह देखना है कि यह मैं कहाँ से आता है। रमण जी का एक सुंदर कथन है, जब तुम अपने मन को उसकी जड़ तक ले जाते हो तो तुम पाते हो कि वहाँ केवल शुद्ध चेतना है। यह कितना गहरा विचार है। हमारा मन हर पल विचारों से भरा रहता है, लेकिन अगर हम इन विचारों को छोड़कर उनके स्रोत की खोज करें तो हमें वह सत्य मिलता है जो अनंत और असीम है। मन की उथल पुथल, सत्य से दूरी। हमारा मन एक अजीब यात्री है। वह कभी अतीत में भटकता है तो कभी भविष्य की चिंता में डूब जाता है, लेकिन वर्तमान में रहना उसे आता ही नहीं। रमण जी कहते थे, मन की यह भागदौड़ ही सत्य से हमें दूर रखती है। हमारी सारी चिंताएं, सारी इच्छाएं, सारा दुख, यह सब मन की उथल पुथल का परिणाम है। लेकिन क्या मन को शांत करना इतना आसान है? शायद नहीं। हमारा मन एक जंगल की तरह है जहां हर पल नए विचार उगते हैं। लेकिन रमण जी का दर्शन हमें एक सरल रास्ता दिखाता है। वे कहते थे, मन को शांत करने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो। जब तुम मन को देखते हो तो वह अपने आप शांत हो जाता है। यह कितना अद्भुत मार्गदर्शन है। हमें कुछ करना नहीं है, बस जागरूक रहना है। हमें अपने विचारों का पीछा नहीं करना, बल्कि यह देखना है कि वे कहाँ से आ रहे हैं। एक बार एक भक्त ने रमण जी से पूछा, महाराज, मेरा मन बहुत चंचल है, मैं उसे कैसे नियंत्रित करूं? रमण जी मुस्कुराए और बोले, मन को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ दो।
बस यह सवाल पूछो, यह मन किसका है। जब तुम इस सवाल की गहराई में जाओगे तो मन अपने आप शांत हो जाएगा। यह उनके दर्शन की खूबसूरती है। वे हमें कोई जटिल साधना नहीं सिखाते, बल्कि एक सरल सवाल के जरिए सत्य की ओर ले जाते हैं। मौन सत्य का सच्चा स्वरूप। श्री रमण महर्षि के दर्शन में मौन का विशेष स्थान है। उनके लिए मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं था। मौन वह अवस्था थी जहां मन पूरी तरह शांत हो जाता है, जहां कोई विचार नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल शुद्ध चेतना। रमण जी स्वयं बहुत कम बोलते थे, लेकिन उनका मौन इतना गहरा था कि उसमें बैठने वाले भक्तों को सत्य का अनुभव होने लगता था। वे कहते थे, मौन ही सत्य का सच्चा स्वरूप है। शब्द तो केवल सत्य की ओर इशारा करते हैं, लेकिन सत्य स्वयं मौन में अनुभव होता है। यह कितना गहरा विचार है। हम अपने जीवन में कितना बोलते हैं, कितना सोचते हैं, कितना तर्क करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी उस मौन को महसूस किया जो हमारे भीतर है? वह मौन जो न कोई सवाल पूछता है, न कोई जवाब मांगता है। वह मौन जो बस है। रमण जी के आश्रम में आने वाले भक्त अक्सर कहते थे कि उनके सामने बैठने मात्र से ही मन शांत हो जाता था। यह उनके मौन की शक्ति थी। उनका मौन एक ऐसी ऊर्जा थी जो हर किसी को अपने भीतर की गहराई में ले जाती थी। एक भक्त ने कहा था, महाराज के सामने बैठकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने ही हृदय में उतर गया हूं। यह मौन की ताकत है। यह सत्य का वह स्वरूप है जो शब्दों से परे है। जब हम मौन में उतरते हैं तो हम अपने सच्चे स्वरूप से मिलते हैं। यह वह अवस्था है जहां कोई द्वंद्व नहीं, कोई भय नहीं, कोई कमी नहीं। रमण जी कहते थे, मौन में वह शांति है जो संसार में कहीं और नहीं मिल सकती। यह कितना प्रेरणादायक है। हम अपने जीवन में कितना कुछ खोजते हैं, सुख, शांति, संतुष्टि, लेकिन रमण जी हमें बताते हैं कि यह सब हमारे भीतर ही है, बस हमें मौन में उतरना है। अहंकार सत्य का सबसे बड़ा पर्दा। रमण महर्षि का दर्शन हमें अहंकार को समझने और उसे छोड़ने की प्रेरणा देता है। वे कहते थे कि हमारा मैं का भाव ही वह पर्दा है जो हमें सत्य से अलग करता है। यह मैं जो कहता है कि मैं यह हूं, मैं वह हूं, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। जरा सोचिए, हम अपने जीवन में कितना कुछ इस मैं के लिए करते हैं। मैं अमीर बनूं, मैं प्रसिद्ध हो, मैं सम्मान पाऊं। लेकिन रमन जी कहते थे, इस मैं की खोज करो। यह मैं कहां से आता है? जब तुम इसे खोजोगे तो पाओगे कि यह मैं वास्तव में है ही नहीं। उनका यह विचार हमें झकझोर देता है। हम जिस मैं को इतना महत्व देते हैं, वह वास्तव में एक भ्रम है। यह वह रस्सी है जिसे हम सांप समझकर डरते हैं। और जब यह भ्रम टूटता है, तब जो बचता है वही सत्य है। रमण जी का एक सुंदर कथन है, जब मैं मर जाता है तब सत्य जीवित हो उठता है। यह कितना प्रेरणादायक है। यह हमें सिखाता है कि सत्य तक पहुंचने के लिए हमें अपने अहंकार को छोड़ना होगा। हमें उस मैं को भूलना होगा जो हमें सीमित करता है। अहंकार का यह भ्रम ही वह जाल है जो हमें संसार की माया में फंसाए रखता है। हम अपने आप को इस शरीर, इस मन, इस पहचान से जोड़ लेते हैं। लेकिन रमण जी कहते थे, तुम यह शरीर नहीं हो, तुम यह मन नहीं हो, तुम वह शुद्ध चेतना हो जो सब कुछ देख रही है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो हमारा डर, हमारी चिंताएं, हमारी सारी सीमाएं गायब हो जाती हैं। सत्य में जीना जीवन का असली उद्देश्य। रमण महर्षि का दर्शन केवल आत्मविचार तक सीमित नहीं है। यह हमें सिखाता है कि सत्य को न केवल खोजना है,
बल्कि उसमें जीना है। जब हम अपने सच्चे स्वरूप को जान लेते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। हमारी चिंताएं, हमारे डर, हमारी इच्छाएं, यह सब धीरे धीरे गायब होने लगता है। रमन जी कहते थे, जब तुम सत्य को जान लेते हो तो तुम्हें कुछ और जानने की जरूरत नहीं रहती। यह कितना मुक्तिदायक विचार है। हम अपने जीवन में कितना कुछ जानने की कोशिश करते हैं। हम किताबें पढ़ते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, ज्ञान इकट्ठा करते हैं। लेकिन रमन जी कहते हैं कि सारा ज्ञान एक ही सत्य की ओर ले जाता है, वह सत्य जो तुम स्वयं हो। उनका दर्शन हमें सिखाता है कि जीवन का असली उद्देश्य सत्य में जीना है। यह सत्य न तो कोई नियम है, न कोई रीति। यह वह अवस्था है जहां तुम अपने भीतर की शांति को महसूस करते हो, जहां तुम हर पल में पूर्ण होते हो। रमन जी का एक कथन है, सुख वह नहीं जो तुम बाहर खोजते हो, सुख वह है जो तुम अपने भीतर पाते हो। सत्य में जीना का मतलब है हर पल को जागरूकता के साथ जीना। यह मतलब है अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने कार्यों को देखना और यह समझना कि ये सब क्षणिक हैं। जब हम इस जागरूकता में जीते हैं तो हमारा जीवन एक उत्सव बन जाता है। हम हर पल को पूरी तरह जीते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा सच्चा स्वरूप अनंत और असीम है। सत्य की अनंत यात्रा। श्री रमन महर्षि का दर्शन कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम एक बार समझ लें और भूल जाएं। यह एक यात्रा है जो हर दिन हर पल चलती रहती है। यह वह राह है जो हमें अपने भीतर ले जाती है, जो हमें अपने सच्चे स्वरूप से मिलाती है। रमन जी कहते थे, सत्य की खोज में कोई अंत नहीं है क्योंकि सत्य स्वयं अनंत है। यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हम हर दिन अपने भीतर झांकें, हर दिन अपने मन को शांत करें, हर दिन उस मौन को महसूस करें जो सत्य का स्वरूप है। उनका दर्शन हमें सिखाता है कि सत्य कोई ऐसी चीज नहीं जो हमें बाहर से मिले। यह वह है जो हमेशा से हमारे भीतर था। हमें बस उसे खोजने की जरूरत है। और जब हम उसे खोज लेते हैं तो हमारा जीवन एक नया अर्थ पा लेता है। हमारी सारी खोज, सारी यात्रा, सारी साधना, यह सब हमें उसी सत्य की ओर ले जाती है जो हमारा असली घर है। रमन जी का एक और सुंदर कथन है, अपने हृदय में उतरो और तुम सत्य को पाओगे। यह कथन एक दीपक की तरह है जो हमें अंधेरे में रास्ता दिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि सत्य कहीं दूर नहीं है। वह हमारे भीतर ही है, हमारे हृदय में, हमारे मौन में, हमारी शांति में। सत्य का आलोक, एक प्रेरणा। श्री रमन महर्षि का दर्शन केवल एक दर्शन नहीं है बल्कि एक जीवन जीने की कला है। यह हमें सिखाता है कि सत्य की खोज कोई कठिन तपस्या नहीं बल्कि एक सरल और स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमें बस अपने मन को देखना है, अपने विचारों को समझना है और उस मौन में उतरना है जो हमारा सच्चा स्वरूप है। उनका दर्शन हमें यह भी सिखाता है कि सत्य कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम पकड़ सकते हैं या रख सकते हैं। सत्य वह है जो हम हैं। जब हम अपने भ्रम, अपने अहंकार, अपनी इच्छाओं को छोड़ देते हैं तो सत्य अपने आप प्रकट हो जाता है। रमन जी कहते थे, सत्य को खोजने की जरूरत नहीं, बस भ्रम को छोड़ दो। यह कितना मुक्तिदायक विचार है। हम अपने जीवन में कितना कुछ खोजने की कोशिश करते हैं। हम सुख खोजते हैं, शांति खोजते हैं, अर्थ खोजते हैं। लेकिन रमन जी हमें बताते हैं कि यह सब हमारे भीतर ही है। हमें बस अपने मन की परतों को हटाना है, अपने अहंकार के पर्दे को उठाना है और सत्य हमारे सामने आ जाएगा। सत्य की यह खोज एक ऐसी यात्रा है जो हमें न केवल अपने आप से मिलाती है बल्कि हमें इस संसार से भी जोड़ती है।
जब हम अपने सच्चे स्वरूप को जान लेते हैं तो हम हर प्राणी में उसी सत्य को देखने लगते हैं। हमारा हृदय करुणा से भर जाता है, हमारा जीवन प्रेम और शांति का स्रोत बन जाता है। निष्कर्ष, सत्य की ओर एक कदम। श्री रमण महर्षि का दर्शन एक ऐसा प्रकाश है जो हमें सत्य की ओर ले जाता है। यह हमें सिखाता है कि सत्य कोई ऐसी चीज नहीं जो हमें बाहर से मिले। यह वह है जो हमेशा से हमारे भीतर था। हमें बस उसकी खोज करनी है। और यह खोज कोई जटिल साधना नहीं, बल्कि एक सरल और स्वाभाविक प्रक्रिया है। रमण जी का एक अंतिम कथन, जो हमारे लिए एक प्रेरणा है, सत्य तुम्हारा स्वरूप है। उसे खोजो और तुम मुक्त हो जाओगे। तो आइए इस यात्रा को शुरू करें। आइए अपने भीतर की उस गहराई में जाएं, जहां सत्य हमारा इंतजार कर रहा है। क्योंकि सत्य की खोज ही जीवन की सबसे सुंदर और अर्थपूर्ण यात्रा है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।